दोस्तों इस हफ्ते केवल यूएस और ईरान ही बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी जोर शोर से वार्तालाप हो रहा है। जी हां, ट्रैक टू डिप्लोमेसी अपने पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो सिद्धांत सिब्बल साहब उन्होंने एक न्यूज ब्रेक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रैक टू टॉक्स हुए कोलंबो थाईलैंड में इसी हफ्ते। और उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत हुई है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका जो था वो बड़ा क्लियर था कि भाई इससे हमको मैकेनिज्म मजबूत करना है डायलॉग का, ताकि अगर क्राइसिस हो तो कैसे उसे सल्टेंगे। और दूसरा, ट्रैक वन के लिए ये इनपुट्स का काम करेगा, यानी कि जब ऑफिशियल लेवल पे भारत और पाकिस्तान बातचीत करेंगे तो उसके पहले के लिए जो पॉइंट्स वगैरह जिन पे चर्चा होनी है वो इनपुट की तैयारी हो रही है, यानी आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बातचीत होनी है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, ये कोई पहला टॉक्स नहीं है। इसके पहले भी जुलाई 2025 से लेकर अब तक कई वार्तालाप भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे ही ट्रैक टू डिप्लोमेसी के रूप में हो चुके हैं। अब यहां पे कई लोगों ने कहा ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ लोग आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, मजे करके चले जाते हैं। यहां पे दोस्तों कंवल सिब्बल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कंवल सिब्बल साहब जाने माने डिप्लोमेट हैं, वो कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी की गंभीरता यदि आपको समझनी है तो आपको देखना होगा कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी बात, ये बताता है कि इसको कितनी सीरियसली उसके आधार पे आप लेंगे। दूसरी बात, कौन इसे फंड कर रहा है, ताकि आप समझ सकें कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि इन दोनों को टेबल पे लाना चाह रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब दोस्तों यहां पे सिद्धांत सिब्बल साहब ने जो आर्टिकल लिखा है वियॉन में, उसमें उन्होंने कहा रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, डिप्लोमैट्स, मीडिया, एकेडमिक स्कॉलर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्तों कहां से आए रहे थे, ये कहां चर्चा हुई है? कोलंबो में। अब दोस्तों एक कमाल का स्क्रीनशॉट फेमस हो गया ट्विटर में, मैंने भी चेक किया। बिल्कुल, जनरल मनोज नरवणे साहब आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, मई 14 की बात है, जब एक्स आर्मी चीफ नरवणे साहब ने कहा था जो आरएसएस लीडर कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में डायलॉग होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। और आप देख सकते हैं आरएसएस की टॉप लीडरशिप में मोहन भागवत साहब, होसाबले साहब और अन्य आरएसएस के लीडर्स भी कह रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, जो जनरल नरवणे साहब ने भी बैक किया था। कमाल की बात है दोस्तों, इन्होंने भी एक क्रिप्टिक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें इन्होंने कल की बात है एक फोटो डाला कि मैं कोलंबो से वापस भारत आ रहा हूं और एयर इंडिया को धन्यवाद दिया, बड़ा ही कर्टियस सर्विस है। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है, समझने वाले समझ सकते हैं। देखिए कंफर्म तो कुछ नहीं है कि जनरल नरवणे साहब इसमें पार्टिसिपेट किए नहीं किए, लेकिन कई बार इस प्रकार का ट्वीट जानबूझ के डाला जाता है कुछ चेक करने के लिए। तो यहां पे कई लोग कह रहे हैं क्या जो बात हो रही है कौन इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या जनरल नरवणे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? मतलब मामला बड़ा गंभीर है, बहुत सीरियस है। अगर एक्स आर्मी चीफ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी सीरियसली ये टॉक्स हो रहे हैं, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। यहां पे दोस्तों सोनम महाजन जी हैं, इन्होंने भी अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स में आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है सिद्धांत सिब्बल साहब के इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये क्या कह रही हैं और आखिरकार क्या एग्जैक्टली हो रहा है? क्या यहां पे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के कहीं सिफारिश कर रहा है, और क्या अमेरिका का दबाव है भारत के ऊपर जिस वजह से इस प्रकार के ट्रैक टू टॉक्स हो रहे हैं? क्योंकि हमारा कहना तो बड़ा क्लियर रहा है हमेशा, टॉक्स एंड टेरर कैंट गो टुगेदर। तो क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 16,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप 2027 एस्पिरेंट है तो आपके लिए 21,999 रुपए में ही वो उपलब्ध है। दोस्तों इसके साथ 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब अगर आपने किया है तो आप डिजर्विंग है, आपने अपने एंड से सब कुछ किया, तो आपको सब्सक्रिप्शन हम देंगे। 2028 का दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 12 महीने फ्री मिलता है, 12 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। लाइक वाइज 2029 एस्पिरेंट है तो मात्र 28,999 रुपए में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 18 महीने यानी 1.5 साल का एडिशनल एश्योर भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दे, यूज द कोड KC10। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बहुत कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ है, देखिए भारत और पाकिस्तानी डेलीगेट्स के बीच में फ्रेश राउंड ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई है
कोलंबो और बैंकॉक में इसी हफ्ते, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि यदि कोई क्राइसिस हो तो क्या मैकेनिज्म्स बनाए जाएं ताकि हम उसको बेटर मैनेज कर सकें। क्या क्राइसिस नहीं समझ आ रहा, क्या अगले वॉर की बात हो रही है? अगला वॉर हो तो कैसे मैनेज करेंगे, तो क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना है, या फिर कि कैसे पोटेंशियल एस्केलेशंस को प्रिवेंट करें, मैनेज करें, उस पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है। पहले इसको समझना है तो हमें जरा डिप्लोमेसी के अलग अलग ट्रैक समझने होंगे। ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, ट्रैक 3, इस प्रकार से डिप्लोमेसी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है? जब सरकार के बीच में डायरेक्टली बातचीत हो, जैसे कि आप देखें इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर टॉक्स होता था, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होता है, तो इंडिया के साइड से, चाइना के साइड से ऑफिशियल्स आते हैं, उनके बीच में बातचीत होती है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है। वैसे ही यूएन में नेगोशिएशन होता है, ट्रैक 1 है, ऑफिशियल्स के बीच में होता है। फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट होता है, ऑफिशियल्स के बीच में होता है। तो ये दोस्तों ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है, जिसमें ऑफिशियल्स के बीच में, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, ऑफिशियल कैपेसिटी में पूरा का पूरा जब डिप्लोमेसी की जाए। ट्रैक 1.5 होता है फिर दोस्तों। ये क्या है? ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का मिक्स है। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ट्रैक 2 का मतलब है इसमें ऑफिशियल नहीं है, रिटायर्ड ऑफिशियल्स हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी से ये भारत को या किसी देश के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो एकेडमिक्स होते हैं, वैसे ही रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हो सकते हैं, थिंक टैंक्स के लोग हो सकते हैं, एनजीओज होते हैं, रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो ये अनऑफिशियल डायलॉग है, यानी कि स्टेट इससे अपना हाथ पीछे खींच सकता है कि सरकार के लोग नहीं है, लोग अपने किसी थर्ड पार्टी ने बुलाया, लोग बैठ के चर्चा कर लिए। तो ये ट्रैक 2 होता है। पर्पस होता है आइडियाज ऐसा बनाए ताकि सरकार उस पर काम कर सके। अब दोस्तों, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वैसे तो कोई भी दो लोग मुंह उठा के कर सकते हैं और कहीं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन तवज्जो नहीं दिया जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें खर्चा हो रहा है, 5 स्टार होटल है, वहां रखा जा रहा है, खाना पीना, रहना, ट्रैवल, बहुत कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली उन्हीं को चुन के लाया जाता है जो कि सच में इन्फ्लुएंस कमांड करते हैं। अब वो लोग जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस कमांड करते हैं, उनके बीच में जब डिप्लोमेसी, तो ट्रैक 2 है। जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन हुआ, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई भी ऑफिशियली इस वक्त सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब इन दोनों का मिक्स हो जाए तो ट्रैक 1.5 कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं और साथ में आप देखें तो इस प्रकार से एनजीओज, वैसे ही एकेडमिशियंस, वैसे ही आप देखें तो थिंक टैंक्स, ये सब के भी रिप्रेजेंटेटिव सब होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट मिलकर बातचीत करते हैं, तो हाइब्रिड होता है ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एक्सपर्ट्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रायसीना डायलॉग करते हैं, ऑफिशियल्स भी आते हैं, थिंक टैंक्स भी आते हैं, मीडिया से भी लोग आते हैं। वैसे ही शांग्रीला डायलॉग होता है जिसमें सबको ही आते हैं। तो इस प्रकार का ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी हो गया। बाकी ट्रैक 3 डिप्लोमेसी है, जिसमें पीपल टू पीपल होता है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस हो गया, कल्चरल फेस्टिवल हो गया, वो अमन की आशा वगैरह जो होता था, वो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है, यानी सरकार के लोग डायरेक्टली नहीं है लेकिन रिटायर्ड ऑफिशियल्स, इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में चर्चा हुई है। दोनों ही साइड्स के बीच में नोट्स एक्सचेंज किए गए और साथ में कैसे टेररिज्म और वाटर पे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए उस पर चर्चा हुई है। दोनों साइड ने अलग अलग तरीके एक्सप्लोर किए, जिसके द्वारा कैसे जो हम आपस में बातचीत करके सीख रहे हैं, वो कैसे जब सरकार के बीच में बातचीत हो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में, वो इनपुट का काम करे। तो कहीं ना कहीं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की भी तैयारी हो रही है, ये सिद्धांत सिब्बल साहब ने कहा है अपने आर्टिकल में। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, इंडिया का पोस्ट 2019 स्टैंस बड़ा क्लियर रहा है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ जब तक वो आतंकवाद का बढ़ावा देता है। ट्रेड भी मिनिमल है, डिप्लोमेटिक मिशन अगर आप देखें तो रिड्यूस स्ट्रेंथ पे ऑपरेट कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स भी लिमिटेड हैं। दोस्तों यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा एक बात, ये जो आर्टिकल ब्रेक किया है सिद्धांत सिब्बल साहब ने ब्रेक किया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के काफी करीब है। यूजुअली फॉरेन पॉलिसी कवर करने वाले पत्रकार करीब होते हैं, तभी जाके उनको इनसाइडर स्कूप भी मिल पाता है। तो ये जब कह रहे हैं तो इससे एक बात दिख रही है कि कहीं ना कहीं लग रहा है सरकार चाह रही है ये बात सामने आए। आगे सुनते हैं दोस्तों हमें और क्या मालूम है इस पूरे विषय पे। देखिए दोस्तों, सिद्धांत सिब्बल साहब के आर्टिकल में इतना ही आया है। इसके बाद सोनम महाजन जी, उन्होंने एक अपना कहीं ना कहीं और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है इस विषय पे, और ये भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स वगैरह के लिए लिखती रही हैं, जिसमें ये कह रही हैं कि ये पहली मीटिंग नहीं है। 2025 से अब तक 4 ऐसे अन्य और मीटिंग हो चुके हैं। लंदन में जुलाई 2025 में हुआ था, मस्कट में अक्टूबर 2025, थाईलैंड में दिसंबर 2025, दोहा में फरवरी 2026 में हो चुका था, और अब अगर आप देखें तो श्रीलंका और थाईलैंड में वापस हुआ है।
ये एंगेजमेंट 4 संस्थाएं हैं, जो आपको याद होगा एम्बेसडर कंवल सिब्बल साहब, उन्होंने पूछा था कि कौन है इसके पीछे। ये जानना बड़ा जरूरी है कि कौन वो प्लेयर है जो कि कहीं ना कहीं ये टॉक्स कराना चाह रहा है, तो हम समझ पाएंगे किसका खेल है। तो उनका कहना है 4 संस्थाएं हैं, एक यूके बेस्ड संस्था है, एक यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, एक इस्लामाबाद की अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, और एक नई दिल्ली बेस्ड स्ट्रेटेजिक एंड रिसर्च थिंक टैंक है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीजन कहता है। आप गूगल भी कर सकते हैं, समझ जाएंगे समझने वाले कौन है। हाँ, कोई फेमस वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आपको मैं तो ना कहूंगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ एक चीज दिख रही है कि देखिए कहीं ना कहीं जोर शोर से डिप्लोमेसी ट्रैक 2 जो हो रही है ये काफी आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों यहां पे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि ये जो बात है कि ये जो टॉक्स हो रहे हैं फिर ट्रैक 1 में कन्वर्ज होना है, क्या उस तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं? क्योंकि आपको याद होगा सेक्रेटरी रूबियो ने क्या ट्वीट किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि आई एम प्लीज टू अनाउंस भारत सरकार पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट हो गया है जिसके द्वारा इमीडिएट सीज फायर होगा और टॉक्स शुरू होंगे ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज में एक न्यूट्रल साइट पर। तो क्या ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की तरफ हम जाने वाले, और क्या इसके पीछे अमेरिकन दबाव है? दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान और अमेरिका की करीबी बढ़ी है, क्लियरली पाकिस्तान जरूर अमेरिका के साथ इंफ्लुएंस बढ़ा रहा है, और उसके पीछे कारण यही है। पाकिस्तान के लिए समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गया है, और यह बात आसिम मुनीर समझ रहे हैं कि यदि अभी कुछ नहीं किया तो सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी विल बी दी न्यू नॉर्मल, और इसी के साथ जीना पड़ेगा। तो जो करना है अभी करना होगा आने वाले साल 2 साल में। तो दोस्तों इसलिए वो अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी कहीं ना कहीं आप देखें तो एक इशू भी था जिसपे चर्चा हुई है। आप देख सकते हैं सिद्धांत सिब्बल साहब ने जो कहा है कि वाटर इशू पे चर्चा हुई, इंडस वाटर ट्रीटी पे और टेररिज्म पे कि कैसे इसको मैनेज करना है, क्योंकि हम तो यही कहते हैं टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो टॉक्स और टेरर नहीं होगा साथ में, वाटर भी अब उसमें ऐड कर दिया है हमने, तो इसलिए इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हुआ है। पाकिस्तान दोस्तों एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक लीगल मीडिया कैंपेन कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से अब तक। यूनाइटेड नेशंस में आप देखें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चला गया, वर्ल्ड बैंक जो इंडस वाटर ट्रीटी का मेन ब्रोकर था, ओरिजिनल ब्रोकर जिसने 1960 में ट्रीटी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करवाया था, पाकिस्तान उसके पास भी गया है और बोल रहा है वर्ल्ड बैंक हमारे साथ खड़ा है, करवा लो, वर्ल्ड बैंक से पानी निकलवा लो, पैसा तो दे नहीं रहा है तुम्हें, पानी कहां से देगा। तीसरा दोस्तों इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कर रहा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा चुका है। बाकी मीडिया एंड नैरेटिव कैंपेन चल रहा है, अगर आप देखें तो एक नैरेटिव बना रहा है, वाटर वॉर हो रहा है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, पानी नहीं आ रहा जी क्या करें, बहुत समस्या हो गई है। तो इस प्रकार का एक कैंपेन चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स जैसे कि चैटम हाउस जो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है वो भी पाकिस्तान की पैरवी कर रहा है कि नहीं इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना गलत बात है। बीबीसी जैसे आउटलेट्स वो भी कह रहे हैं नहीं गलत हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड का यूके का इंटरेस्ट आपको दिख रहा है क्लियरली। साथ ही साथ दोस्तों भारत में भी अगर आप देखें तो लेफ्ट लीनिंग मीडिया हाउसेज हैं, उनमें भी ओपिनियन पीसेज एडिटोरियल आ रहे हैं। तो क्लियरली दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर दबाव है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो भारत की तरफ से भी काफी इन्फ्लुएंशियल लोग, जी हाँ अगर आप देखें तो आरएसएस की टॉप लीडरशिप के कई जुड़े हुए लोग कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान में टॉक्स होना चाहिए, है ना, लोगों को करीब आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो न्यूज ब्रेक किया गया है, जब सिद्धांत सिब्बल साहब इसे ब्रेक कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के करीब भी हैं, तो ये न्यूज कहीं ना कहीं टारगेटेड लीक है। कौन गया था वो दिखाने के लिए हो सकता है कि वो एयर इंडिया वाला ट्वीट भी किया गया है कि ताकि समझ आए कि काफी गंभीर है ये मामला। तो दोस्तों ये लग रहा है मानो जैसे एक ट्रायल बैलून है। ट्रायल बैलून क्या होता है? जब मेन आइडिया लोगों तक पहुंचाना है तो उसके पहले टेस्ट किया जाता है कि लोग कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हो सकता है ये वही ट्रायल बैलून हो जो हम और आप इस वक्त देख रहे हैं। सरकार चेक करना चाह रही है, गौज करना चाह रही है लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस आइडिया को, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, उस तरफ जाना है नहीं जाना है। तो वो मूड गौज करने के लिए हो सकता है हो रहा हो, या फिर दोस्तों जैसा कहा गया था कि टेरर एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, आतंकवाद और पानी साथ में नहीं फ्लो करेगा। तो या तो ये हो सकता है कि ये ट्रायल बैलून है, या फिर दूसरा हो सकता है कि शायद पाकिस्तान सच में आतंकवाद पे कुछ सीरियसली काम कर रहा है जो हमें पता है, और पाकिस्तान वो दिखा रहा है जिसके आधार पे डिस्कशंस होने की तरफ अब बात हो रही है। लेकिन अगर ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में कन्वर्ट हुआ, सरकार ऑफिशियली बात कर रही है, तो उसके पहले पाकिस्तान को कुछ कॉन्क्रीट करके लोगों के सामने दिखाना होगा
तभी कहीं ना कहीं भारत में लोग भी इसे एक्सेप्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्री पीडीएफ हैं यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसका जरूर फायदा उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स, मेंस क्वालिफाइड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा मेंस नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा मेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल है, 4,999 रुपए में है। पांचों के पांचों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें।